प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स पार्ट 1 के अंदर आपने सीखा हाउ कैंडल्स फॉर्म, पार्ट 2 के अंदर आपने सीखा टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स और पार्ट 3 के अंदर जो टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स के 2 ट्रेंड्स बचे हैं वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, डाउन ट्रेंड को और साइडवेज मार्केट को। डाउन ट्रेंड कैसे काम करता है और साइडवेज मार्केट कैसे काम करती है। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, कोई पॉइंट मिस नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना है, कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स करना है और नीचे बने सब्सक्राइब के बटन को चाहे तोड़ो या फिर बोलो, चाहे आगे लगा दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो चलो यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाते हैं जहाँ पे हम आपको बताएंगे डाउन ट्रेंड क्या होता है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आज मैंने यहाँ पे ट्रेड करी थी, देखिए न्यूज़ ट्रेड करी थी और 3 ट्रेड ली थी। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो रही है, 3 ट्रेड करी थी जिनमें मेरा यहाँ पे $2550 का प्रॉफिट बन गया था। तो आप भी न्यूज़ ट्रेड कर सकते हो। मुझे अगर फॉलो करो VIP के अंदर जाके तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन इस कोर्स को देखने के बाद आपको सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ने वाली। फिर भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, या अपने किसी फ्रेंड को करवा सकते हो। ओके, हमने यहाँ पे आज आपको बताना है कि अप ट्रेंड क्या होता है। तो चले यहाँ पे कोरल पे आते हैं और आपको बताते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, सॉरी, अप ट्रेंड मैंने बता दिया था, डाउन ट्रेंड का बताना आज की वीडियो में। तो चलो डाउन ट्रेंड का बताते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट हुई स्टार्ट, अब बात करते हैं। यहाँ पे पेन पकड़ा मैंने, मार्केट हुई स्टार्ट, मार्केट आई नीचे, फिर मार्केट गई थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, करेक्शन देने, फिर मार्केट आई नीचे, फिर मार्केट गई थोड़ा सा ऊपर करेक्शन देने, फिर मार्केट आई नीचे थोड़ा सा ऊपर करेक्शन देने, उसके बाद फिर से मार्केट गई नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर आई करेक्शन देने, फिर मार्केट गई नीचे। ठीक है, इस तरह से चलता है आपका डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड इस तरह से वर्क करता है। अब ये कहाँ तक आ सकती है, ऊपर अगर आती है, और नीचे कहाँ तक जा सकती है ये आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसकी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ थिकनेस, ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। ठीक है, यहाँ पे अब ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है, थोड़ी सी कम कर देते हैं, 2 पे कर देते हैं। अब ये डाउन ट्रेंड होता है रेड कलर का, तो मैंने इसे रेड कलर का ड्रॉ कर दिया। ओके, अब बताता हूँ मार्केट किस तरह से काम करती है डाउन ट्रेंड के अंदर। यहाँ पे मुझे टाइप भी करना पड़ेगा हाय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे बनता है ओके, यहाँ पे बनता है उसके बाद लो। ठीक है, पहले बना हाई, उसके बाद बना लो, उसके बाद यहां पे बना हायर लो। ठीक है, उसके बाद फिर से यहां पे बना नीचे लोअर हाई। ठीक है, सॉरी, यहां पे बना लोअर हाई, ठीक है, लोअर लो, ये बना लोअर लो। ठीक है, लोअर हाई लोअर लो, इस तरह से आपने याद रखना है। ऊपर जो बनेगा लोअर हाई होगा और नीचे जो बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पे वो होगा लोअर लो। ठीक है, अब ये किस तरह होता है ये भी आपको अच्छे से समझाता हूं, जो आपको कभी किसी ने समझाया नहीं होगा, आपको समझ आ जाएगी। पहले यहाँ पे बना हाई, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, लो क्रिएट किया मार्केट ने यहाँ पे। उसके बाद मार्केट अब चलेगी करेक्शन के लिए। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन दी, लोअर हाई बनाया, हाई तो बनाया लेकिन उसके प्रीवियस जो हाई था ना, ये देखिए पीछे जो हाई है ना, उसको इसने ब्रेक नहीं किया इस वाले हाई ने। इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है। उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आई, मार्केट ने लोअर लो बनाया, लेकिन जो इसका प्रीवियस लो था ना उससे लो आके लो बनाया। इसका मतलब लोअर लो, प्रीवियस जो लो है वो लो है और नेक्स्ट लो उस लो से लो बनाया, तो इसका मतलब वो लोअर लो है, उससे भी लो है। उसके बाद मार्केट ने बनाया फिर से लोअर हाई, हाई तो बनाया लेकिन जो प्रीवियस हाई था उससे नीचे हाई बनाया। ठीक है, उसके बाद फिर से लोअर लो, प्रीवियस लो से नीचे तो लोअर लो, प्रीवियस हाई से नीचे तो लोअर हाई, प्रीवियस लो से नीचे तो लोअर लो, प्रीवियस हाई से नीचे तो लोअर हाई। ठीक है, इस तरह से मार्केट का ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड के अंदर। आई होप आपको समझ आ गई डाउन ट्रेंड क्या होता है। अब एक चीज यहाँ पे आपने देखनी है, वो क्या देखनी है, यहाँ पे मुझे लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाना पड़ेगा। वो ये कि जब मार्केट हाई बनाएगी ना, ये वाला हाई बनाएगी मार्केट, और सॉरी ये वाला लोअर हाई बनाएगी मार्केट, तो मार्केट लोअर हाई बनाएगी नीचे। ठीक है, इस प्रीवियस लो के बराबर बनाएगी। ठीक है, इससे अगर क्रॉस करेगी तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड नहीं चल रहा। अगर ये लाइन देखिए प्रीवियस जहां पे लो है उस लाइन को आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब अगर ये लोअर हाई बन रहा है ना, ये प्रीवियस लो से ऊपर चला जाता है, इसे ब्रेकआउट दे देता है, यहाँ पे एक कैंडल बना देता है। जैसे मैं यहाँ पे एक कैंडल ला के आपको दिखाता हूँ, ये देखे, यहाँ पे अगर एक कैंडल ऐसे बनती आ रही है ना, ठीक है, और यहाँ पे ये प्रीवियस लो है, तो
कैंडल आती है और इस लो को ब्रेक कर देती है, देखे इस वाली लाइन को ब्रेक कर देती है, यहाँ से ऊपर जाके बनती है, ठीक है कैंडल। तो इसका मतलब ये अपने डाउन ट्रेंड में नहीं रहा, डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर चुका है। तो इसलिए आप लोगों ने इस चीज को देखना है कि जो यहाँ पे कैंडल बनेगी वो प्रीवियस लो से नीचे ही बननी चाहिए, उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, इसलिए वो लोअर आया है। इस तरह से डाउन ट्रेंड चलेगा और कंटिन्यूएशन यहाँ पे होती रहेगी। ट्रेंड मैंने डिटेल में बताया, उसी चीज को देख के ये सिर्फ उसका रिवर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइव मार्केट के अंदर जाकर ही अप ट्रेंड आपको दिखा देता हूँ। अगर लाइव मार्केट के अंदर यहाँ पे कोई अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आपको अगर देखने को मिल रहा है, डाउन ट्रेंड कैसे देखने को मिलता है, इसका ये मेथड है कि 5 मिनट वाली कैंडल आपने देखनी है, आपने छोटी कैंडल 1 मिनट वाली या 30 सेकंड वाली नहीं देखनी, 5 मिनट वाली देखनी है। यहाँ पे आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब डाउन ट्रेंड यहाँ पे मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। डाउन ट्रेंड को ड्रॉ कैसे किया जाता है, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे अब डाउन ट्रेंड को ड्रॉ कुछ इस तरह से किया जाता है कि यहाँ पे मार्केट होती है हाई पे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, ठीक है। ये एक लाइन वो वाली लाइन है। अब ये लाइन ही नहीं होती है, एक पूरा जोन होता है, ये भी मैं आपको आगे जाकर कोर्स में बताऊंगा, अभी मैं लाइन ड्रॉ करके बता रहा हूँ। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है, जब जब मार्केट इस वाली लाइन को टच करेगी, ठीक है, जब जब मार्केट इस वाली लाइन को टच करेगी तो मार्केट यहाँ पे क्या देगी, कंटिन्यूएशन देगी, नीचे को जाना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लाइन मैंने ठीक से ड्रॉ नहीं की, इसे मैं थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से यहाँ पे आ जाए, ठीक है। इसके लेवल्स यहाँ पे आपको पता चल जाए, इस तरह से पता चल ही गए हो गया आपको, इस तरह से लेवल है, यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो रहे। मैं यहाँ पे आपको लाइव मार्केट के अंदर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, 5 मिनट का मैंने ट्रेंड फाइंड कर लिया। अब मैं 1 मिनट की कैंडल पे आ जाता हूँ। 1 मिनट में आकर मुझे पता चल गया कि यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड मुझे दे रही है, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड दे रही है यहाँ पे। अब डाउन ट्रेंड को आपने कैसे फाइंड आउट किया, यहाँ पे देखा आपने हाई था, यहाँ पे लो बना, फिर लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना, लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना और फिर लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना। लेकिन नेक्स्ट वाला जो हाई बना, ठीक है, नेक्स्ट वाला लोअर हाई बना, वो प्रीवियस हाई को ब्रेक कर गया। इसका मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे डाउन ट्रेंड अब कंफर्म नहीं रहा, कंटिन्यू नहीं रहा, बस यहाँ तक ही था डाउन ट्रेंड। अब आपने यहाँ पे ट्रेड कैसे लेनी होती है ये तो आगे जाके आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ना आपको समझा भी दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे देखो मैंने आके क्या काम किया, 5 मिनट का चार्ट ओपन किया, यहाँ पे आके ट्रेंड मुझे देखने को मिला था, यहाँ पे देख लो, ये मुझे एक ट्रेंड देखने को मिला। मैंने क्या काम किया, यहाँ पे आके लाइन ड्रॉ कर ली ट्रेंड के अंदर, डाउन ट्रेंड के अंदर। अब जब जब मार्केट इस लेवल पे आएगी तो वो यहाँ पे आके टच करके ऊपर जाएगी। 1 मिनट पे मैं आ गया। अब देख लो यहाँ पे मेरा ट्रेंड ड्रॉ है। जब जब मार्केट इस लेवल पे आएगा इसको टच करके नीचे जाएगा, टच करके नीचे जाएगा, एक कैंडल तो कम से कम नीचे देगा ही। उसी तरह आगे यहाँ भी है, तो यहाँ भी आके मैं यहाँ पे 5 मिनट का करता हूँ। 5 मिनट का किया, यहाँ पे आके ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की। अब ये लाइन मैं आके रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपको 5 मिनट के ऊपर अगर ड्रॉ करोगे वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये देखिए 5 मिनट के ऊपर अगर करोगे ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अब मैं आके यहाँ पे कर देता हूँ 1 मिनट। देखो अब मार्केट जब जब यहाँ पे आ रहा है, इस लेवल पे आ रहा है, टच करके डाउन चला जाता है, टच करके डाउन, टच करके डाउन, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा टच जब करने आता है ना, तब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है। पहले टच पे नहीं, दूसरे पे नहीं, थर्ड टच जब करने आएगा इस लाइन को, तब आप लोगों ने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले लेंगे। देखिए चौथे टच में भी डाउन मिला और 5वें में भी आके डाउन देखने को मिला ही मिला है, ठीक है। इस तरह से आप लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करनी बताऊंगा। अभी मैं आपको डाउन ट्रेंड बता रहा था, वो मैंने आपको बता दिया डाउन ट्रेंड क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है। उसके बाद एक और चीज़ आती है, डाउन ट्रेंड के बाद एक और चीज़ आती है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए डाउन ट्रेंड के बाद एक और ट्रेंड आपको देखने को मिलता है, वो क्या होता है, एक और चीज़ है बहुत ज़रूरी है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। कोटेशन है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करना, ट्रेंड के अलावा ट्रेड ना करना। अगर आपको ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा तो आप ट्रेड ना करना, ट्रेंड के अंदर ट्रेड करना, क्योंकि ट्रेंड आपका फ्रेंड है। ओके, अब बात कर लेते हैं साइडवेज मार्केट की। डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड हमने पा लिया, अब साइडवेज पढ़ लेते हैं। उसके बाद मेन चीज़ आएगी, अब ये स्टार्ट है, बिल्कुल ये कोर्स का बिल्कुल स्टार्ट है, ये समझोगे तो आगे समझ आएगी। ओके, यहाँ पे मार्केट चली, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ,
इसकी थिकनेस बढ़ाई मैंने। ओके, अब मैं कहता हूँ मार्केट यहाँ पे चली, यहाँ तक गई, ठीक है, और फिर आ गई नीचे, नीचे यहाँ तक आई, फिर मार्केट गई यहाँ तक, फिर आई यहाँ तक, फिर गई यहाँ तक, फिर गई यहाँ तक, फिर से यहाँ आई, फिर यहाँ से अब चलेगी। ठीक है, मार्केट क्या काम कर रही है यहाँ पे, कुछ इस तरह से वर्क आ रही है, इस तरह से वर्क आ रही है मार्केट। इस चीज़ को क्या कहते हैं हम, साइडवेज मार्केट। अब साइडवेज मार्केट को यहाँ पे आप लोगों ने जब पहली दफ़ा यहाँ से डाउन गई, सॉरी, जब पहली दफ़ा यहाँ से डाउन गई तब आप लोगों ने इसे यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, मैंने देखे पहली दफ़ा जब मार्केट यहाँ पे गई ना, मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली, फिर से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की। अब जब जब मार्केट यहाँ पे आ रही है ना, यहाँ से रिवर्स कर रही है। अब अगर मैं आपको तफसील से बताऊँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या काम हो रहा है। इस लाइन को, पेन को ख़त्म करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है, इस लाइन को हम करते हैं ग्रीन। यहाँ पे भी आके मैंने लाइन जो ड्रॉ की, इस लाइन को मैं कर देता हूँ रेड। रेड अब क्यों किया, रेड इसलिए किया, मार्केट जब इसको टच करने लगेगी तो रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर देगी, नीचे वाली ग्रीन लाइन को टच करेगी तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट कर देगी। यहाँ पे अब दो चीज़ें सीखने की है। ठीक है, एक ये यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे नीचे जो एरिया है इसे हम कहते हैं सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट एरिया जो कि ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और अगर ऊपर आप देखो इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ये होती है रेड कलर की। ठीक है, रेजिस्टेंस होती है रेड कलर की, सपोर्ट होता है ग्रीन कलर का। जब रेजिस्टेंस यानी ऊपर, सपोज यहाँ पे बात कर लेते हैं, आप एक बॉल को उछालते हो, आप एक रूम के अंदर, रूम के अंदर बंद कमरे के अंदर बॉल को उछालते हो, बॉल को ऐसे फेंक देते हो ऊपर, बॉल जाके कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर कहाँ जा सकती है, छत तक। छत को बॉल लगेगा एकदम से नीचे आ जाएगा, नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जा सकती है, ज़मीन तक, ज़मीन को लगेगा फिर ऊपर को चला जाएगा, फिर ऊपर जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा छत को लग के फिर ज़मीन पे, इसी तरह से एक ही जगह पे चलता फिरेगा, चलता फिरेगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं साइडवेज मार्केट। मार्केट नागिन की तरह एक ही जगह पे मूव करती है। तो यहाँ पे इस चीज़ को मैंने आपको बताया साइडवेज है। जब मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, आपने देख लिया यहाँ पे नीचे आई, फिर से ऊपर गई और वहां से ही बाउंस बैक दिया, तो आप लोगों ने यहाँ पे दो लाइनों को, यहाँ पे दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया, ये एक आपका रेजिस्टेंस बन गया। नीचे आकर फिर से यहाँ पे एरिया को टच किया, ऊपर चला गया, ये आपका सपोर्ट बन गया। अब जो रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे बैठे हैं सेलर्स, यह है सप्लाई जोन। ठीक है, यहाँ पे आके सप्लाई फुल हो जाती है, लोग बेचना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे नीचे चली जाती है मार्केट, यहाँ पे डिमांड बढ़ जाती है। आके ना एक जोन है जहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, जिसे डिमांड जोन कहते हैं। डिमांड जोन होता है बायर्स का और सप्लाई जोन होता है सेलर्स का। इस चीज को आपने माइंड में रखना है। जब मार्केट सप्लाई पे आए तो सेल कर देना है, मार्केट डिमांड पे आए तो बाय कर देना है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड के साथ आपने चलना है, ये चीज अपने माइंड में रखनी है। ये तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, साइडवेज, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड ऊपर जाएगा, डाउन ट्रेंड नीचे जाएगा, साइडवेज एक ही जगह पे चलता फिरेगा, जिस तरह से ये साइडवेज है। तो इस चीज को आपने अपने माइंड में रख लेना है। मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज क्या होती है, और कैंडल क्या होती है, कैंडल कैसे बनती है, उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, क्लोज कहाँ पे होती है, स्टार्ट कहाँ पे होती है, हाई क्या होता है कैंडल का, लो क्या होता है कैंडल का। ये सारी चीजें मैंने आपको अभी तक बता दी। इन सभी चीजों को अपने माइंड में रखना है आपने। ठीक है, अगर आपके माइंड में ये चीजें रहेगी तभी आप सीख सकते हो। अब आ जाते हैं मार्केट के अंदर। यहाँ पे आके मैं क्या काम करता हूँ, आपको साइडवेज मार्केट बताता हूँ कि मार्केट कहाँ पे साइडवेज चल रही है। ठीक है, कोई साइडवेज मैं ट्रेंड फाइंड आउट करता हूँ और आपको यहाँ पे आके दिखाता हूँ साइडवेज मार्केट के अंदर कैसे काम करती है साइडवेज। यहाँ पे ये देखे, यहाँ पे मार्केट चल रही है साइडवेज। अब साइडवेज जैसे मैंने लाइन ड्रॉ किया, आपने लाइन ड्रॉ नहीं करनी, यहाँ पे रेक्टेंगल का ऑप्शन आपको मिलता है, रेक्टेंगल को पकड़ लिया आपने, यहाँ पे ला के यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो रही है ना, यहाँ से साइडवेज चल रही है, यहाँ पे आके रेक्टेंगल रख दिया आपने। ये एक जोन है। अब ये कौन सा जोन मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये जोन है रेड, यानी सप्लाई जोन है। तो मार्केट जब जब इस सप्लाई जोन पे आएगा डाउनवर्ड जाएगा, और जब जब मार्केट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, जब जब मार्केट यहाँ पे इस जोन के अंदर आएगा तो मार्केट यहाँ से अप जाएगा। ठीक है, ये कौन सा जोन है, अब ये है यहाँ पे डिमांड जोन। ठीक है, डिमांड जोन पे जब जब मार्केट आएगी तो मार्केट यहाँ से क्या होगी, मूव बैक होगी, ऊपर को जाएगी। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ तक देखते हैं, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई साइडवेज, यहाँ पे मार्केट नीचे गई ऊपर चलेगी, नीचे गई ऊपर चलेगी, सेम एरिया पे बाउंस बैक कर रही है, सेम एरिया पे बाउंस बैक कर रही है, सेम एरिया पे बाउंस बैक कर रही है। यहाँ पे ब्रेक फेक आउट दिया इसने, फिर ऊपर गई, सेम एरिया पे आके बाउंस बैक किया, नीचे आ गई। इसे कहते हैं साइडवेज मार्केट।
अगर आप साइडवेज मार्केट पे इस कैंडल पे ट्रेड लेते अप की अप जाती, इस कैंडल पे ट्रेड लेते डाउन की डाउन जाती, इस कैंडल पे लेते डाउन की डाउन जाती, इस कैंडल पे लेते डाउन की डाउन जाती, ठीक है। इसे आप कहते हो सप्लाई एंड डिमांड जोन। यहाँ पे ट्रेड कैसे लेती है ये सारा कुछ आपको सिखा होगा, ठीक है। इस कोर्स के अंदर सारा कुछ आपको सिखा होगा। बस ये है कि आप अभी इन चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को समझ लो। इसके बाद मैं एडवांस चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा, लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा, लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा। तो वीडियो पूरी देखा करो, समझा करो चीज़ को। आपने पैसे दे के कोर्स लिया है तो इसका फ़ायदा उठाओ। फ्री में भी दे सकता था लेकिन पैसे दिए है तो अब अच्छे से सीखोगे। तो चलो यहाँ पे पार्ट 3 को ख़त्म करते हैं। आई होप यार आपने सीख लिया डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट कैसे काम करती है, साइडवेज मार्केट किस तरह से वर्क करती है। इन 3 पार्ट्स के अंदर आप लोगों ने सीखा ट्रेडिंग की बेसिक चीज़ें। आई होप सो कि इन तीनों पार्ट्स को देख के आपको समझ आ गई कि प्राइस किस तरह से मार्केट में बिहेव करती है। इन 3 बेसिक चीज़ों को सीख के आपको बेसिक चीज़ें पता चल गई। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे हमारी एडवांस ट्रेडिंग, जिसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ किस तरह से आप इन चीज़ों को यूज़ करके, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आप लोग ट्रेडिंग में कैसे प्रॉफिट कर सकते हो। सिर्फ सिखाने ही नहीं वाला, प्रैक्टिकली करके अपने प्रॉफिट भी बनाने वाला हूँ, जिनको देख के आप लोग अच्छे तगड़े प्रॉफिट भी बना सकते हो। तो चलो यार इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, कोई अच्छे कमेंट्स करो। और अगर आपका अभी तक कोटेक्स पे अकाउंट नहीं बना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बना सकते हो, जिस पे आपको डिपॉजिट बोनस भी देखने को मिलेगा। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल भी देखने को मिलते हैं।